अभी तक आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो की हकीकत। कार वाला रिपोर्टर आपके इलाके में मौजूद है जनहित के मुद्दे को लेकर के हमारे साथ युवा है, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम से क्या समस्याएं। क्या कहना है भैया इस सड़क के बारे में आपकी? ये जो सड़क है इसका मूल मोटिव ये है कि आगे जो फैक्ट्रियां हैं या बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें हैं, जो ठेकेदार बड़े होते हैं वो अपने ट्रक सिर्फ यहाँ से ले जाना चाहते हैं, इस रोड का विकास नहीं करना चाहते। वो लोग क्या करते हैं कई बार इस रोड में कि जो बड़े बड़े ईंटें आते हैं उनको यहाँ डलवा देते हैं। पहले वहाँ डलाए गए थे, काफ़ी पीछे भी डलाए गए थे, तो उससे क्या होता है वे ट्रक तो निकल जाते हैं। लेकिन ये बाइक हैं, ये भैया हैं साइकिल वाले, क्या दिखा सकते हैं आप? तो ये जो साइकिल वाले भैया लोग हैं, ये लोग दिन में 300 रुपये कमाते हैं, और सभी जो मजदूर वगैरह हैं जब उससे आते हैं तो टायर फट जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो ये तुरंत 200 रुपये का टायर डलाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या इन लोग के साथ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब इसके आप थोड़ा और आगे पहुँचेंगे तो आपको इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे कि जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। गांव के उस तरफ, और एक नहीं, ये बहुत बड़े खतरे हैं। आगे आप जाएंगे तो 4 पुलिया ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं। अगर आप आगे देखने जाएंगे तो 4 पुलिया ऐसी हैं जो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। वहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। यहाँ हर तीसरे दिन एक ट्रेन जाती है, रोज हर तीसरे दिन तो जाती रहती, कोई ना कोई ट्रक फंस जाता है, कुछ ना फंस जाता है, और वो लोग निकालते रहते हैं। तो यहाँ की बात है, राजनीतिक तरीका ये है कि आप देखिए, मैं पिछले 7 साल से यहाँ देख रहा हूँ कि भाजपा की सरकार है, और यहाँ अब तो कोई कमी नहीं है ना, चाहे फंड की हो या कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देखिए ये रोड अभी 6 साल से ऐसी है और यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ के चाहे मौजूदा विधायक हों चाहे जो लोग हों, वो लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि हाँ ये बन जाएगी, लेकिन ये कभी बनती नहीं है ना। इसके ऊपर और आगे क्या होता मुझे नहीं पता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी कुछ चीज़ें मैं और बता दूँ कि यहाँ पे अगर मेंटेनेंस के तौर पे देखा जाए तो पिछले 5 सालों में, अभी मैंने आरटीआई तो नहीं लगाई लेकिन मैं लगाऊंगा जल्दी, पिछले 5 सालों में जो है मेंटेनेंस के नाम पे बहुत पैसा निकाला जा चुका है, और ये खुला भ्रष्टाचार है। इसको अब यहाँ की आम जनता इतना नहीं जानती, इतनी जागरूक होती तो फिर इस रोड की ये हालत थोड़ी ना होती। आज 100 लोग जाके डीएम साहब को एप्लीकेशन थे, और ऐसी बात नहीं, प्रशासन भी जानता है, जानते सब लोग बस आँख मूंदे हुए हैं। उनको ये लगता है कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, कोई करेंगे, भोली जनता है। वो राजनीतिक लोगों ने वोट ले लिया है, अब उनसे कोई मतलब नहीं। अब वो 5-4 साल बाद जागेंगे और जनता का तुरंत सेवा करने के लिए कहेंगे, तब तो ये बोलेंगे कि हम आसमान में धान बो देंगे। ये सब चीज़ें हैं। बाकी यहाँ के लोग बेचारे उतने पढ़े लिखे नहीं जो कर सकें। तो ये रोड हमें तो नहीं लगता जल्दी जल्दी कुछ होने वाला है इसका। आपने बहुत ही हृदय विदारक इन युवा की आपने बात सुनी कि प्रशासन को भी और यहाँ के प्रतिनिधि जो विधायक हैं उनको भी पता है, लेकिन आंख मूंद करके रखते हैं। और सवाल है प्रशासन से, शासन से और यहाँ के विधायक से, आखिर कब तक जनता का काम नहीं होगा? हाँ बताइए। घटना और बताना चाहूँगी, लाइव है। मैं यहाँ पे थोड़ी दूर पे मेरा ऑफिस है। मैं शाम को 6 बजे वापस आ रहा था, शाम को नहीं, दोपहर का 4 बजा हुआ था, ये भी कुछ दिन पहले की बात है। तो एक बच्चा यहीं से आगे बाइक से गिर गया था। अच्छा जी। तो उस बच्चा का क्या हुआ था कि आके ये ईंटें नहीं होते बड़े वाले, वो उसके फ्रंट वाले उस पर टायर पे आ गया था, तो वो उछल के आगे गिर गया था, उसका ये सर फट गया था। वो बोल नहीं पा रहा था, ना चिल्ला पा रहा था, ना वो कुछ नहीं, बस सिर्फ तड़प रहा था। वो कब की बात है? ये मार्च की बात है। मैंने खुद एम्बुलेंस बुलाई थी। अच्छा, बात बताता हूँ। तो वो तड़प रहा था, तो मैं जब पहुंचा तो मैं सोचा ये आदमी नीचे क्यों लेटा हुआ है, लेकिन बच्चा? हाँ बच्चा। मैंने देखा उसका खून निकल रहा था पीछे से। खैर मैं तुरंत पहुंचा और मैंने आसपास कुछ लोगों को जो खेत में काम करे तो उनको बुलाया। मैंने कहा ये बच्चा क्या आसपास का कहीं का? तो पता चला ये सिंघाखड़ा आस में थोड़ा दूर पे गाँव है, वहाँ का बच्चा था वो। खैर मैंने तुरंत सर्वप्रथम जो है एम्बुलेंस को कॉल किया और उस एम्बुलेंस बुलाया। उसके खैर घर वाले थोड़ी देर में, जैसे पता 10 मिनट में वो लोग आ गए। लेकिन आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ कि मैंने फ़ोन किया था लगभग 30 मिनट्स पहले, और वो एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी, क्योंकि ये रोड भी ख़राब हो और प्लस उसकी पहुँचने की कितनी स्पीड होगी, पहुँच नहीं पाई थी। तो मैंने क्या किया, फिर उस बच्चे को खुद अपनी बैग पे बैठाल के यहाँ तक ड्रॉप किया था। उसके बाद एम्बुलेंस लेके गई थी, और शायद वो कोमा में चला गया था, वो हेल्थ में भर्ती था। ये घटना है, आप समझ लीजिए। अगर मैं कुछ देर और ना पहुँचता शायद उसकी मौत हो जाती। ये जो घटना है यहाँ पे, इन युवा ने उस बच्चे की कहानी बताई कि एक बच्चा साइकिल से टकरा जाता है, साइकिल और ईंट के बीच में उसकी टक्कर हो जाती है। ये रोड आपके सामने तस्वीरें हैं साक्षात ये ग्राउंड जीरो की, कि पत्थर पड़ा हुआ होता है, बच्चे की साइकिल पत्थर से टकरा जाती है और वो गिर जाता है, सर फट जाता है। अगर ये
ये एक देवता रूप ये युवा अगर उस बच्चे के पास नहीं पहुंचते, एम्बुलेंस का भी इन्होंने इंतज़ार नहीं किया, कॉल कर दिया लेकिन 30 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं आई, अगर ये नहीं पहुंचते तो आज वो बच्चा नहीं होता। ये ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे युवा हैं, कितने बाइक वाले हैं, कितने साइकिल वाले, कितने कार वाले, कितने स्कूटी वाले हैं, सब यहाँ पे जाते हैं लेकिन बड़े दुख के साथ इस रास्ते से निकलते हैं। कब किसकी जान पे आफत आ जाए ये किसी को नहीं पता, लेकिन सवाल है प्रशासन से, शासन से और यहाँ के विधायक से। कार वाला रिपोर्टर, हम जनहित के मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। विधायकों को ये सीधी ये संदेश है कि आपको यहाँ का विकास और यहाँ का कार्य करना पड़ेगा, इसे आपको ठीक कराना पड़ेगा। कार वाला रिपोर्टर, जनहित के मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ में आज़ाद कबीर, ए न्यूज़ टुडे।